क्या बात है भाई, आज तो बच्चे बिल्कुल ही नहीं है। छुट्टी उट्टी है क्या आज? हम्म, हम्म, हम्म। चलिए लेट अस स्टार्ट। So yes, Iram, your answer is correct. Cu2 positive, it is more stable than Cu positive. Salts in aqueous solution, और या in general भी अगर आपसे कोई पूछे ना which is more stable, Cu2 positive or Cu positive, then still you will say that Cu2 positive is more stable than Cu positive because ions के बारे में we can talk about ions only in aqueous phase. इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous phase ओनली आपके पास ऐसी हवा में आयंस या फिर गैसियस आयंस आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है। सो Cu2 पॉजिटिव विल बी ऑलवेज स्टेबल इवन दो, या फिर साथ में ये भी दे देंगे कि Cu2 पॉजिटिव इज हैविंग 3D9 कॉन्फ़िगरेशन बट Cu पॉजिटिव इज हैविंग 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। Still, which is more stable? The Cu2 positive is stable, and the answer is why it is more stable because of hydration energy. चाहे उन्होंने कहा हो मतलब aqueous से, चाहे नहीं कहा हो, you have to keep this in mind that Cu2 positive is more stable. ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें।
अच्छा, पार्कर एट द, पार्कर आपसे हुआ या नहीं हुआ? हाँ, यस पार्कर, were you able to do this question in the pre-board? अच्छा, आपने, ठीक है। What happened? Okay, Iram has, okay. चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा है दैट Cr2 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn3 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि Cr2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा यानी ये खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। दैट मीन Cr2 पॉजिटिव से Cr बनेगा। ठीक है, दे आर सेइंग दैट। और Mn3 पॉजिटिव के बारे में बोल रहे हैं दैट इट इज हैविंग अ रिड्यूसिंग नेचर। दैट मीन्स Mn3 पॉजिटिव ये आगे जाके Mn4 पॉजिटिव के करीब कुछ बनना चाहेगा। ठीक है, इस तरह से। लेट अस सी इफ दिस इज ट्रू और नॉट। तो पहला स्टेटमेंट तो आई थिंक ये जो Cr2 पॉजिटिव के बारे में ही, दैट इट इज ऑक्सीडाइजिंग, इट इज नॉट ट्रू। बिकॉज Cr2 पॉजिटिव शक्ति विक्र, क्र मतलब 24, 24 मतलब 4s2 3d4, दो इलेक्ट्रॉन तो आपके पास यहाँ पे दो आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। एक सेकंड, 24 Cr2 पॉजिटिव विल बी 4s0 3d4। ना ना, तो 3d4 से तो इट इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन। 3d4 से ये क्या करना चाहेगा, 3d4 से इट वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। लूज करके क्या होगा, ये 4s0 और 3d3 बन जाएगा, विच विल बी हैविंग T2g3 एंड T2g3 इज स्टेबल। तो Cr2 पॉजिटिव का जो नेचर होता है दैट इज रिड्यूसिंग नेचर। इट इज नॉट ऑक्सीडाइजिंग नेचर, इट इज रिड्यूसिंग नेचर। Cr2 पॉजिटिव से ये क्या बनना चाहेगा, Cr3 पॉजिटिव। अच्छा, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, Cr3 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर रिपेल्ड बाय अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसके बारे में देख लेते हैं। स्कैंडिनियम 3 पॉजिटिव, अच्छा, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, दैट दे आर गोइंग टू बी डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। बताइए, रिपेल्ड बाय, मैग्नेटिक नेचर इसमें नहीं होगा ना। दैट इज वाई दीज विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इट विल हैव जीरो, इसका मतलब ये हुआ दैट इट विल बी हैविंग जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। बस आपको ये चेक करना है, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव विल बी हैविंग जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन और नॉट। अगर यहाँ पे लिख देते ना अट्रैक्टेड बाई, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता, बिकॉज इट इज रिपेल्ड, दैट इज वाई जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन। Scandium is 21 and the electronic configuration will be argon 4s2 3d1. If you remove all the electrons, you will be having zero unpaired electrons. That is why this statement is true. This is false. Second statement is true. So statement one is incorrect, but statement two is correct. This is the correct answer. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। एरम आपने कैसे किया था, सी, टू को आपने इनकरेक्ट कैसे किया था, वन का तो समझ में आ रहा है, व्हाट अबाउट टू? तो आई डिडंट नो, मैंने गेस किया था। हाँ, ये फेमस आंसर है।
ओके, यू हैव गॉट फोर आंसर्स। अरे, आखिर इसका तो सही आंसर है। इस चैप्टर में सीखा आपने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जिरकोनियम आपने सेम ग्रुप का तो ही ना। सेम ग्रुप, दे डोंट हैव सिमिलर आयनिक रेडियस, ठीक है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज द करेक्ट आंसर, जिरकोनियम हॉफनियम का। इसमें देखिए बेसिकली इस तरह का सवाल शायद आपको थोड़ा सा नया लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस एग्जिबिट्स डी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। तो इसमें आपको क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन स्टेट यू विल सी वेदर इट इज हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तभी वो पैरामैग्नेटिज्म और डी ट्रांजिशन दिखा सकता है, अदरवाइज इट वोंट शो, ठीक है। यू हैव टू बेसिकली टेल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। सवाल रहता कुछ है, वो पूछना कुछ और चाहता है आपसे, है ना। सवाल यहाँ पे कि पूछा हुआ है कि पैरामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म का मतलब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, फिर उस आयन का, क्रोमियम का पॉजिटिव जो भी निकले उसका, या फिर मैंगनीज का, उसमें आपको बताना है वेदर इट इज गोइंग टू हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन और नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर नहीं आ रहा किसी का, अच्छा टाइम लगेगा थोड़ा सा, ओके ओके, मेक सेंस। डी भी, बी भी, सी भी, सब में? नहीं, फिर तो पाकर आप कुछ गलती कर रहे हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट विथ
the first Cr2, CrO4 2 negative. So oxidation state of Cr, x plus 4 into minus 2 is equal to minus 2. So x 4 to 8, x will be equal to प्लस 6. ठीक है. और दूसरे में है Cr2O7 2 negative. So chromium will be 2x plus 7 into minus 2 is equal to minus 2. So 2x is equal to 7 to the 14. 14 minus 2 will be 12 and x will be equal to plus 6. So in both the cases chromium. तो ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है. Why? Because अगर A होगा तो B भी होना ही पड़ेगा. Make sense? Yes or no? Please tell me. दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? प्लस 6 आ रही है ना? तो एमसीक्यू है, तो मतलब बेसिकली हम ये सोच रहे हैं कि ये दोनों हो ही नहीं सकता है, बिकॉज दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है. एंड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सेम है तो दोनों पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, अगर होंगे तो. इफ नहीं होंगे तो दोनों में नहीं होंगे, है ना? तो दो ऑप्शन तो नहीं हो सकता. अगले चलते हैं थोड़ा. MnO4 नेगेटिव. एक्स प्लस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1. 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 1, एक्स विल बी इक्वल टू प्लस 7. अब है एक्स प्लस 4 minus 2 is equal to minus 2. X will be equal to 4 to the 8. It will be plus 6. So I think ये Mn plus 6 वाला होगा, because manganese has a oxidation state. No, I'm sorry. Manganese का atomic number 25. It is 4s2 3d5. और इसमें से आप अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, Mn plus 6 will be equal to 3d1. So अगर 3d1 है तो उस पर dd ट्रांजिशन भी हो सकता है, and it will show paramagnetism also. ठीक है. So this D option is the correct option. मैम सेकंड वाला सवाल आया था ना आपके इसमें पेपर में, देखिए जरा. यस सर। पहले वाला, आई थिंक यू हैव सीन दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम. दीज आर लॉजिकल क्वेश्चंस, इनके लिए कोई थ्योरी नहीं होती है. ठीक है. सो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3d5, आर्गन 3d. तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उन्होंने निकाला होगा, राइट? तो आप एक इलेक्ट्रॉन डालिए. पहले जो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो डलेगा ना, आर्गन, वो जाएगा 4s में, बिकॉज 4s से ही 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे. उसके बाद 3d से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तो 3d6. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2 6 26, सेकंड ऑप्शन. यस, वेरी गुड. सेकंड नंबर का भी कर लीजिए. आई थिंक दो, पहला सवाल हमने किया था. इट इज सिमिलर. सेकंड वाले का आंसर आना चाहिए guys.
गाइस इतना टाइम क्यों लग रहा है सेकंड वाले के लिए? अभी तो हमने बताया था Cu2 पॉजिटिव इज ऑलवेज मोर स्टेबल, ऑप्शन नंबर ए। कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को? ये सेकंड सवाल का ना आप जरा लिख लीजिएगा। दैट when KMnO4 is added to concentrated H2SO4, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature, that is Mn2O7। ठीक है, इसको जरा नोट डाउन कर लीजिएगा। Mn2O7, दिस ग्रीन ऑयली इन कलर, ग्रीन ऑयली है ना। ये बताइए आप लोग, 6 नंबर सॉल्व कीजिए। फोर आंसर्स। सर कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? कौन सा वाला पार्कर? The magnetic nature of elements depend on the presence of unpaired electron. Identify the configuration of transition element which shows highest magnetic moment। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वही शो करेगा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो 3D7 होगा तो 1 2 3 4 5 6 7, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 में 1 2 3 4 5। ठीक है, 3D8 में फिर से पेयरिंग हो जाएगी तो 3D5 विल बी व्हाट द मोस्ट। ठीक है, मेक सेंस पार्कर? यस सर। इस सवाल को तो आप लोग रट के रहिएगा, अगला जो सवाल आ रहा है। देखते हैं कितनों को याद है। करेक्ट।
ठीक है, दो लोग कैंसिल आ किया। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, गॉट इट। पार्कर +3 है ना। ये आप याद रखिएगा, लैंथनाइड्स से क्लोराइड्स हो, हाइड्रोक्साइड्स हो, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, दे आर हैविंग +3, दे आर हैविंग 3 LnX3 LnOH होल थ्राइस। ठीक है, इस तरह से रहता है। हम्म, देखिए, इस तरह के सवाल आपके पास आ सकते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वाला। ठीक है। देखिए, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एज वेल एज दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन। तो इफ दे हैव टेंडेंसी टू लूज एंड गेन इलेक्ट्रॉन बोथ, तो वो मिडिल ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। ना ही ना ही उन लोगों ने सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए होंगे, ना ही उनके पास सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। तो जो आपके पास मिडिल वाला रहेगा ना, जहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है मौजूद, सो दैट दे कैन लूज एंड देयर आर सम विच दे हैव रिमूव फ्रॉम देमसेल्फ, आयनाइज हो चुका है, सो दे विल बी हैविंग समवेयर इन द मिडिल। तो यहाँ पे अगर आप देखें Mn2O7, ठीक है, तो Mn2O7 में मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, दैट विल बी 2x +7 × -2 - 2 दिस इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 7। नाउ अगर मैंगनीज जो है इट इज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके पास तो सिर्फ आर्गन है 4s0 एंड 3d0, क्योंकि 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन्स होते थे। इट हैज लॉस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन, समझ समझ लीजिएगा जरा, ठीक है ना। इट हैज लॉस्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन, तो ये और आगे इलेक्ट्रॉन को लूज कर ही नहीं सकता, या और इलेक्ट्रॉन किसी को दे ही नहीं सकता। ठीक है, और जो बेसिस होते हैं, बेस दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Mn+7 है, इसके पास टेंडेंसी है ही नहीं लूज करने के इलेक्ट्रॉन की, सो दिस विल नेवर बी एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। बात समझ में आ गई? ये समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। दिस Mn+7 कैन ओनली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और ये सिर्फ और सिर्फ एसिड की तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह कभी बिहेव नहीं कर पाएगा। इरम, पार्कर एंड तारीफ, मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है आपके पास CrO3। अच्छा, Mn2O7 यानी कि सेकंड वाला हटा दो। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास है CrO3। वी हैव क्रोमियम, क्रोमियम एंड, अच्छा इसको हम सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं इसका। x +3 × -2 = 0, x इज इक्वल टू +6। क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम इज 24। ठीक है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द s एंड d सेप्टल अगर निकालना है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। अब इसमें से फिर से यानी कि आर्गन, क्रोमियम अगर हमने किया है +6, तो आर्गन 4s0 एंड 3d0, बिकॉज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिमूव हो चुके हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। सही है, आगे बढ़े। CrO3 बल्कि हम लोग को देखना ही नहीं चाहिए था ना, CrO3 यहाँ पे हो चुका, तो CrO3 नहीं देखना चाहिए था, खैर हटाइए। और कहीं ऑप्शन नहीं है। ठीक है, Cr2O3 ऑप्शन में है जी, हाँ, Cr2O3 एक हमारे पास ऑप्शन में है। चलिए, तो Cr2O3 हो सकता है बिकॉज 2x +3 × -2 = 0, 2x इज इक्वल टू +6, और x इज इक्वल टू +3। सो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो, दोनों ही चीजें यहाँ पे हो सकती हैं क्रोमियम के लिए। ठीक है, तो दिस कैन बी एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा, CrO के बारे में क्या ख्याल है? तो क्रोमियम O में होगा, x विल बी इक्वल टू +2। अब जो x+2 है क्रोमियम का, आप थोड़ा सा याद करेंगे अगर, तो क्रोमियम इज हैविंग 4s24 ना, तो क्रोमियम +2 स्टेट में जो होगा, इट विल बी हैविंग आर्गन 3d4। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव की टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन Cr3 पॉजिटिव बनने की। जब ये Cr3 पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसके पास D3 हो जाएगा, एंड इट विल बी T2G। So this CrO, it has more tendency to lose electron. That means it is going to behave more as a base, not as an acid. Because Cr+2 स्टेट की टेंडेंसी होती है Cr3 पॉजिटिव में जाने की, इसको हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है,
तो CRO कहाँ चला, ये भी खत्म हो गया। फाइन। अब आपके पास है V2O5 एंड V2O4। Cr2O3 कहाँ पे, Cr2 जहाँ पे O3 है वहां पे आप उसको टिक कर दीजिए, बिकॉज और कोई ऑप्शन में Cr2O3 है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। ओके, तो दिस V2O5 में भी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वेनेडियम इट इज गोइंग टू हैव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5। +5 होगा, 5 to the 10 डिवाइड बाई, हाँ ठीक है, +5। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन। आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। ठीक है, चलिए देखिए, ये सवाल गैडोलिनियम वाला जो है ना, ये आप अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पल करेंगे ना, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस, बिकॉज सेम सवाल नहीं लेकिन सिमिलर सवाल आ जाता है बोर्ड्स में। गैडोलिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इसी साल एक सवाल आया था शायद, 1 मार्क्स का। ऑल्दो इट वाज अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन सही नहीं था। गैडोलिनियम था या यूरोपियम था, एक सेकंड रुकिए जरा। अरे, क्या हो गया, इसको छोड़ ट्राई दिस। हाँ, यस, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, ये गैडोलिनियम इज वन ऑफ दोस जिसमें कि F7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसको आप लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स अदर देन मेमोराइज दीज थिंग्स। ठीक है, तो एग्जाम्पलर ना, चाहे आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो या फिर कोई और भी हो, ट्राई टू डू दी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। अब होपफुली आप लोगों का थोड़ा कुछ कमांड आ गया होगा, तो एग्जाम्पलर एक बार कर लेंगे ना, तो यू विल हैव सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। Try this. Interstitial compounds are formed when small atoms are trapped inside the crystal lattice of metal. Which of the following is not a characteristic property of interstitial compounds? ठीक है, interstitial compound हम लोग बनाते हैं, ठीक है। So that is why they should have, उनके उनके पास जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना, वो इंसानों के लिए यूजफुल होनी चाहिए।
जी हाँ, वेरी गुड। तो थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लॉजिकल फैकल्टीज को ऑन रखेंगे, ठीक है। तो इट विल बी गुड इफ दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट विल बी गुड इफ दे आर हार्ड, इट विल बी गुड इफ दे आर कंडक्टर, ठीक है, दे आर कंडक्टर, स्टिल कंडक्टर, बट इट वॉन्ट बी रियली गुड इफ दे आर केमिकली रिएक्टिव, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द केमिकल रिएक्टिविटी ओनली वी मेक इंटरस्टिशियल कंपाउंड, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज। और बाकी जो इसके हार्डनेस वगैरह है वो सब और भी ज्यादा enhance हो जाते हैं, ठीक है। एंड दे आर केमिकली unreactive, they are not reactive, ठीक है, they are chemically unreactive, that is why it is not the characteristic of interstitial compounds. इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं, दे हैव आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स, 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है ऐसे सवाल। We have got two answers. Oh, 4, 3 and 4. Hmm. नहीं, इसका तो हमने एक बार, ठीक है, आते हैं रबाउ सवाल पे आते हैं, ठीक है। दिस फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमने तो लिखाया हुआ था, आई हैव एम्फसाइज्ड आल्सो इन ड्यूरिंग द क्लास दैट फ्लोरीन कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड्स व्हाइल ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड बना देता है, इस वजह से इट इज मोर, इट कैन हैव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। रबा ने एक सवाल पूछा हुआ है, उसका हम आंसर करके फिर आप, दिस इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आई होप। रबा, आई नीड यू टू टर्न द माइक ऑन, ताकि थोड़ा सा आप यस बताएं कहाँ तक आपने कुछ किया है जी। aqueous copper sulfate and silver nitrate solution, ठीक है। So copper sulfate CuSO4 and silver nitrate AgNO3, ठीक है। और electrolyzed by 1 ampere current for 10 minutes in separate electrolytic cells, will the mass of copper and silver deposited on the cathode be same or different, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये, कॉपर जो होगा इसमें आपको या तो पूरा बनाना पड़ेगा, उन्होंने कुछ दिया नहीं है, और आप एक चीज और बताइए, एटॉमिक मास वगैरह कुछ नहीं दिया है। क्वेश्चन कहाँ पे आया था, थोड़ा डिटेल बता दीजिए। हाँ सर, बस ये क्वेश्चन है। कहाँ आया था ये सवाल? सर ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में था, द वन यू सेंड द पीडीएफ। अच्छा, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस में है। यस सर। तो फिर ठीक है, दैट मीन्स दे हैव, मतलब वो ये मान, देखिए एग्जाम्पलर के सवाल में ना, इसका मतलब यू कैन हैव द एटॉमिक मास ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, ठीक है। राइट, यस सर। आपके पास एटॉमिक मास है, वो अगर एग्जाम्पलर में हो चाहे आपके पास एनसीईआरटी में हो, तो ये आप मान के चलिए कि आपको एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास जो भी रिक्वायर्ड हो वो दिया रहा रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग अगर देखें, यहाँ पे आपके पास
कॉपर में कितना चेंज आ रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इज नीडेड बाय कॉपर? कॉपर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से कॉपर बनेगा तो इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। और वही अगर Yes, sir. AgNO3 Ag पॉजिटिव में है, इट विल रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट Ag। ठीक है। नाउ इट इज इन नंबर ऑफ मोल्स, कॉपर जो भी आपको मिलेगा ये आपको मोल्स में मिल रहा है। फाइन, मेक सेंस। सो Yes, sir. फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर requires double the charge than सिल्वर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, 63.5, राइट? Yes, sir. 63.5। अच्छा, कॉपर का अगर 1 मोल मिल रहा है, 1 मोल मिल रहा है तो Ag का आपको हाफ मोल मिलेगा, इतना आपको समझ में आ गया, आई होप, राइट? Yes, sir. और Ag का मास कितना होता है? Ag मास इज 107, 108, 108। ठीक है। तो मास जो होगा इसका, ऐसे कर सकते हैं इसको, 108 है ना, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली कितना ग्राम, 54 ग्राम्स, राइट? तो नो, 54. द आंसर विल बी नो, because the number of electron is also different and the mass are also different, make sense? Okay, sir. बाय द वे, एग्जाम्पलर में आंसर्स दिया रहता है, आपने देखा था? Sir, the answer for this question was not given. अच्छा, क्या कुछ नहीं दिया हुआ है? क्या बोला हुआ है? No, they told to refer textbook page. तो फिर आपने रेफर किया? So, sir, जी but I बताएं। couldn't find on that page the answer. Iska. अच्छा, नहीं My मिला था textbook is आपको? old. अच्छा, यस इरम, यू वांट टू से समथिंग? सर ये क्वेश्चन को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया? इट्स वेरी इजी राइट, इट इज जस्ट डैनियल सेल ना। नहीं, डैनियल नहीं होगा ना, डैनियल सेल में तो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है आपको ना, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बट लॉजिकली हम देखें तो इट वोंट बी लाइक कैथोड एंड एनोड में डिफरेंट। कैथोड पे आई थिंक सो एजी थिंक इज डिपोजिटेड। आई थिंक कैथोड पे वी विल हैव एजी नहीं डिपोजिटेड नहीं, नो। एक सेकंड, आपको ऐसा लग रहा है कि कॉपर सल्फेट और नाइट्रेट नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट दोनों ही एक सोल्यूशन में है, नो, इन डिफरेंट सोल्यूशन। इन डिफरेंट सोल्यूशन? तो दोनों के कैथोड में ही आएगा ना, मतलब कॉपर वाले के कैथोड में कॉपर आएगा, एजी वाले के कैथोड में एजी आएगा, सही है? हम्म। ठीक है, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? ठीक है, आप सब सही समझ रहे हैं, उसके बाद? तो डैनियल सेल तो नहीं है ना, ये समझ में आ गया ना आपको? नो, इट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, या मैं ये समझ गई, हाँ, बट ये ये सवाल, 1 एम्पियर 10 मिनट्स ये सब आई डोंट अंडरस्टैंड। इसमें क्या यू डोंट अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू डोंट अंडरस्टैंड, 1 एम्पायर करंट? अरे लाइक ऐसा बट सवाल आपने, इस तरह का सवाल आपने देखा ही नहीं है, मतलब ये छोड़ दीजिए, विल द मास, अगर आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछ के इतना पूछ लिया जाता, व्हाट मास ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, तब ठीक होता सवाल। एजी के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने, सिल्वर नाइट्रेट हटा दो, तब ठीक रहता, हाँ। तब ठीक रहता। ठीक है। अब दूसरा सवाल होता जिसमें सब कुछ सेम है, अब उसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट हटा दिया और उसमें फिर पूछ लिया व्हाट मास ऑफ एजी इज डिपॉजिटेड, तभी ठीक रहता। हम्म। अब उसके बाद तीसरा सवाल ये पूछ रहा था, आर दीज टू मास सेम, तब भी ठीक रहता। हम्म। तो यही तो है, क्या है और, ये तो पूछ रहे हैं ना, विल द मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब मतलब मास के बारे में पूछ रहे हैं, सेम होगा या नहीं होगा, सेम कैथोड में नहीं बोल रहे हैं वो, पता नहीं अब क्या, खैर ठीक है, विल बी सेम और डिफरेंट। ठीक है।
तो इट विल बी डिफरेंट। हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं जिसमें वो ना सेम हो सकता हो। मैग्नीज नहीं, 112 का, 112, 112, 112, 112, 60, 60 तो 120 हो जाएगा। 55, 56। हाँ, आयरन। देखिए, आयरन का जो मास होता है ना, दैट इज 56। ठीक है। और कैडमियम का जो मास होता है दैट इज 112, 1112.5। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया। सही है ना, फिर हम बताएं। यस सर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि Fe2 पॉजिटिव से Fe हो रहा है। मान लेते हैं, ऐसा हम मतलब फिक्स नहीं, मान लेते हैं। और कैडमियम पॉजिटिव से कैडमियम हो रहा है। हम्म, ठीक है, चलिए। तो अगर 1 मोल Fe बनेगा, यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और यहाँ पे आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सही है। ओके। हम्म, ये थोड़ा सा हमने उस स्टार्टिंग में ये कर दिया था, यहाँ पे हमने इसको 2 टाइम्स करना चाहिए था। ये 2 × 108 होगा, जबकि हाफ नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पे तो मतलब आप टोटल जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तब जाके 1 मोल ऑफ कॉपर बन रहा है। जब दो इलेक्ट्रॉन पास करेगा Ag के लिए, तो 2 मोल्स ऑफ Ag बनेगा। ठीक है, माय बैड। लेकिन चलिए, इसको हम यहाँ पे सही कर लेते हैं। ठीक है, इसको चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको जितना चाहिए, इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। ठीक है, टोटल हमने पास किया 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो आपको एक Fe मिलेगा। उल्टा हो जाएगा ये, अरे यार छोड़ो, 1 सेकंड, 1 सेकंड, इसको हमको तो साफ से लिखने दो, उल्टा हो जाता अभी। मान लेते हैं आपके पास है Fe पॉजिटिव से आप जा रहे हैं Fe, और कैडमियम 2 पॉजिटिव से आप जा रहे हैं कैडमियम। ठीक है, नाउ दिस वुड रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे दिस वुड रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स। वी पास्ट, वी पास्ट 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मोल पास करने से कैडमियम तो 1 मोल ही बनेगा, बिकॉज इट रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड Fe विच रिक्वायर्स ओनली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका 2 मोल बन जाएगा, क्योंकि 1 मोल चाहिए रहता है। तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 2 मोल बन जाएगा, 3 मोल मिलेंगे तो 3 मोल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 मोल ऑफ Fe, 2 मोल्स ऑफ Fe का मास क्या हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू 112। और कैडमियम का मास कितना हो जाएगा, कैडमियम का मास भी हो जाएगा 112। ये आपको समझ में आया अब कि कब ये सवाल में यस आंसर आ सकता था। ओके। समझ में आया। यस ठीक सर। है, तो इसमें तो नहीं आ सकता, इट विल बी नो। आई थॉट कि उन लोगों ने मिनट्स भी दिया है, राइट, 10 मिनट्स, तो आई थॉट मैथ्स में टाइम भी डालना। नहीं नहीं नहीं, टाइम डालना मतलब पढ़ सकता था अगर वो पूछते हैं, मतलब अगर वो ये पूछते ना व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड सिल्वर विल बी डिपॉजिट, तब तो बिल्कुल हम लोग को एग्जैक्टली मास निकालना पड़ता। बट देखिए, 1 एम्पेयर करंट फॉर 10 मिनट्स, दिस विल गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट, है ना। यस। या। तो वही हमने एक जनरलाइज कर दिया, दोनों में सेम चार्ज पास हो रहा है। Fe से Fe2 पॉजिटिव में भी हम, इट रिक्वायर्स 1 बट वी आर पासिंग 2। कैडमियम से कैडमियम के लिए वी आर पासिंग द सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, बिकॉज दो नंबर ऑफ चार्जेस या फिर एम्पियर और करंट दोनों सेम है, तो चार्ज भी सेम हो जाएगा ना। मेक सेंस। ठीक है, या। चलिए एक और सवाल कर लेते हैं, उसके बाद वी विल बी। zirconium belongs to 40 and half meter. जिरकोनियम और हाफनियम
They show similar physical and chemical properties. Yes, sir, I'm correct. Lanthanide contraction का एक consequence